हेलो एवरीवन, आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक बेहद डरावनी और पुरानी घटना लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। तो आज की स्टोरी है एक छोटे से गाँव की। जो ये गांव था ये देखने में बेहद ही खूबसूरत था और इसके चारों ओर हरियाली और इसके बीच में जो नदी बहती थी वो इसे एक स्वर्ग जैसा दिखाती थी। लेकिन जो गांव दिन के समय बेहद खूबसूरत लग रहा है वो रात के समय और भी डरावना हो जाता है। आखिर क्या था इस गांव में जो रात के समय लोग इस गांव से डरने लग जाते थे। जो दिन के समय तो स्वर्ग लगता था, लेकिन रात होते ही हवा में जैसे एक नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है ना, वैसे हो जाता था। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि इस गांव में एक लड़की रहती थी जो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरत की चर्चा दूर दूर तक थी। तो गांव में कुछ लेडीज़ थी और उनके कुछ हस्बैंड थे जिनको इससे थोड़ी जेलस की प्रॉब्लम थी, या फिर वो एक दो बार उन लोगों की किस गांव में इंसल्ट भी कर चुकी थी। तो उनके अंदर बस एक ऐसी भावना थी कि इससे कभी ना कभी तो इस लड़की से बदला लेंगे। तो एक बार उन्होंने आपस में मिलकर कुछ व्यक्ति और उनकी वाइफ ने ऐसे एक प्लान बनाया कि अब ना हम इसको ऐसी कुछ सजा देंगे कि ये याद रखेगी। तो उन्होंने उस पे ना एक ऐसा झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि ये एक तरह की डायन है, ये रात को बलि देती है, ये रात को जंतर मंतर तंत्र करती है। तो लोग क्या हुआ, अब उससे डरने लगे। अगर किसी के घर हो कुछ भी हो जाता तो उस लड़की का नाम वहाँ पे लिया जाता कि हाँ उसको इनके घर के बाहर देखा गया था, तो उनके घर में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो गांव वालों ने उन लोगों की बातों पे यकीन कर लिया और उन सभी ने मिलकर एक फैसला लिया कि हाँ ये एक डायन है, इससे हमारे गांव को बहुत खतरा है। तो उन लोगों ने मिलकर उस लड़की को जिंदा ही जला दिया। आप सोच कर देखें कि उस टाइम में लोग थे वो लोगों की बातों पे ही यकीन कर लेते थे, कोई कुछ भी समझता नहीं था। तो वो लड़की ने अपनी सफाई बहुत दी कि ये नहीं, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बस गांव में कुछ भी गलत होता तो उस लड़की को ही आगे लाया जाता था। तो उस लड़की को पेड़ के साथ बांधा तो उसको जला दिया। जलते जलते उस लड़की ने एक बात बोली कि हाँ मैं वापस आऊंगी और आप सभी से अपना बदला लेकर जाऊंगी। जैसे आपने मेरे साथ किया मैं आपको इस गांव में किसी को भी नहीं रहने दूंगी। तो उसकी जो चीखें थी वो इतनी दर्दनाक भयानक थी और वो बुरी तरह जल चुकी थी और वो मर चुकी थी। तो क्या हुआ कि कुछ समय के बाद अब गांव में लोगों को उस लड़की की आवाज़ें रात को सुनने में आती थी। लोगों को लगता था कि जैसे उस पेड़ के पास वो वहीं पे है और उसको आग लगी हुई है और वो बचाओ बोल रही है, मदद मांग रही है। और जो भी व्यक्ति बाहर जाकर देखने की कोशिश करता वो अटैक या किसी न किसी वजह से वो वहीं पर मारा जाता। पहले पहले तो लगा कि ये एक दो व्यक्तियों का वहम है, उनके दिल के अंदर बस डर बन चुका है इन कहानियों का और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका जो और भी डरावना चेहरा था वो लोगों के सामने आने लग गया। वो ऐसे कि अगर रात के समय लोग गांव से आ रहे हैं या जा रहे हैं तो वो रास्ते में लोगों को दिखाई देने लगी। जैसे ही वो उसका कोई चेहरा देखता वो भागता, बोलता, दूसरों को बताता और अटैक की वजह से वहीं पर मारा जाता। अब गांव में ये चर्चा में बात आ गई थी कि वो लड़की कहकर गई थी कि मैं आप सभी से बदला लूंगी और वो सच में वापस आ गई है। अब वो गांव वालों से बदला ले रही है। रात के समय कहते कि लोगों के दरवाजे भी वो खटखटाती थी, मदद मांगती थी, जो भी खोलता था वो वहीं पर ही मर जाता था। आज भी वैसे ही उस गांव में उस लड़की की आवाज़ें सुनाई देती हैं और लोगों ने फैसला किया कि नहीं अब हम अपनी जान तो नहीं यहाँ पे खो सकते। तो उन्होंने मिलकर वो गांव ही छोड़ दिया। वो स्वर्ग जैसा गांव अब एक डरावना खंडर गांव बन चुका है जहाँ कोई भी नहीं रहता।
और आसपास के लोग जब उसके पास से गांव से गुजरते हैं तो उनको दिन के समय भी उस लड़की की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।